श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव 18वां अध्याय। जय ठाकुर, जय माँ, ओम शिव शिव शिव। तीर्थ दर्शन तथा हृदय राम का वृतांत। श्री रामकृष्ण देव की तीर्थ यात्रा का निश्चय होना। मथुर बाबू को उस समय भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पुण्य तीर्थों के दर्शन की अभिलाषा हुई। उनके परिवार वर्ग तथा गुरुपुत्र आदि अनेक व्यक्तियों का उनके साथ चलना निश्चय हुआ। सपत्नीक मथुरा मोहन श्री रामकृष्ण देव को साथ चलने के लिए विशेष रूप से अनुरोध करने लगे। फलतः वृद्ध जननी तथा भांजे हृदय राम को साथ लेकर श्री रामकृष्ण देव उनके साथ चलने को सम्मत हुए। तीर्थ यात्रा का समय निरूपण। तदंतर शुभ दिन देखकर श्री रामकृष्ण देव तथा अन्य सबको साथ लेकर मथुर बाबू 27 जनवरी 1868 को रवाना हुए। श्री रामकृष्ण देव की तीर्थ यात्रा के संबंध में बहुत सी बातें अन्यत्र कही गई हैं, अतः हृदय से इस विषय में हमने जो सुना है केवल उसी का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तीर्थ यात्रा की व्यवस्था। हृदय के कथनानुसार 100 से भी अधिक व्यक्तियों को साथ लेकर मथुर बाबू तीर्थ यात्रा पर निकले थे। द्वितीय श्रेणी का एक तथा तृतीय श्रेणी के 3 डिब्बे रेलवे कंपनी से रिजर्व करा लिए थे तथा ऐसी व्यवस्था की गई थी कि कलकत्ते से काशी के बीच में कहीं भी उन चारों डिब्बों को अपनी इच्छानुसार कटवाकर मथुर बाबू 2-4 दिन रह सकते थे। श्री वैद्यनाथ जी का दर्शन तथा दरिद्र सेवा। वैद्यनाथ धाम में पहुंचकर दर्शन तथा पूजन आदि के निमित्त मथुर बाबू वहां कुछ दिन रुके थे। उस जगह एक विशेष घटना हुई थी। वहां के एक गरीब मोहल्ले के स्त्री पुरुषों की दुर्दशा देखकर श्री रामकृष्ण देव का हृदय करुणाद्र हो एवं मथुर बाबू से कहकर उन्होंने एक दिन उन लोगों को भोजन कराकर प्रत्येक को एक एक वस्त्र प्रदान किया। मार्ग में विघ्न। वैद्यनाथ से श्री मथुरा मोहन जी सीधे काशी धाम पहुंचे। मार्ग में कोई विशेष उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। केवल काशी धाम के निकट किसी स्थान पर कार्यवश गाड़ी से नीचे उतरकर श्री रामकृष्ण देव तथा हृदय राम के चढ़ने से पहले ही गाड़ी छूट चुकी थी। तदर्थ अत्यंत व्यग्र होकर मथुरा मोहन जी ने काशी धाम से तार द्वारा यह समाचार भिजवाया कि उसके बाद आने वाली दूसरी गाड़ी से उनको भिजवाने की व्यवस्था की जाए, किंतु दूसरी गाड़ी के लिए उन्हें रुकना नहीं पड़ा। रेलवे के विशिष्ट अधिकारी श्रीयुत राजेंद्र लाल बंद्योपाध्याय किसी कार्य की देखभाल के लिए उसके कुछ देर बाद ही एक स्पेशल गाड़ी से वहां गए थे। उन्हें उस परिस्थिति में देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाकर उनको काशी धाम में उतार दिया। राजेंद्र बाबू कलकत्ता के बाग बाजार में रहते थे। काशी धाम पहुंचकर मथुर बाबू ने केदार घाट पर एक साथ संलग्न 2 मकान किराए पर लिए। पूजन
दान इत्यादि समस्त विषयों में मुक्त हस्त होकर उन्होंने अर्थ व्यय किया। मकान से बाहर अन्यत्र कहीं जाते समय चांदी के छत्र तथा असा सोटा आदि लेकर उनके आगे पीछे नौकरों को जाते हुए देखकर लोगों ने उनको राजा महाराजा समझा था। केदार घाट में अवस्थिति तथा श्री विश्वनाथ जी का दर्शन। वहां रहते समय श्री रामकृष्ण देव प्रायः प्रतिदिन छोटी नाव में बैठकर श्री विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते थे। हृदय उनके साथ रहता था। वहां जाते जाते ही श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हो जाया करते थे। देव दर्शन के समय का तो कहना ही क्या है। इस प्रकार सभी देव स्थानों में उनका भावावेश होने पर भी श्री केदारनाथ जी के मंदिर में वे अधिक भावाविष्ट होते थे। श्री रामकृष्ण देव तथा श्री त्रैलंग स्वामी। देव स्थानों के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव काशी धाम के प्रसिद्ध साधुओं के दर्शन करने जाते थे। उस समय भी हृदय साथ रहता था। इस प्रकार वे कई बार परमहंस अग्रगण्य श्रीयुत त्रैलंग स्वामी जी के दर्शन करने गए थे। स्वामी जी तब मौन धारण कर मणिकर्णिका घाट पर रहते थे। प्रथम दर्शन के दिन स्वामी जी ने अपनी नास की डिब्बी श्री रामकृष्ण देव के सम्मुख प्रस्तुत कर उनका स्वागत तथा उन्हें सम्मान प्रदर्शन किया। श्री रामकृष्ण देव ने उनके इंद्रिय तथा शारीरिक अवयवों की गठन को देखकर हृदय से कहा था, इनमें यथार्थ परमहंस के लक्षण विद्यमान हैं। ये साक्षात विश्वेश्वर हैं। स्वामी जी ने उस समय मणिकर्णिका के निकट एक घाट बांध देने का संकल्प किया था। श्री रामकृष्ण देव के अनुरोध से हृदय ने कुदाल के द्वारा कुछ मिट्टी वहां डालकर उस कार्य में सहायता की थी। तदंतर एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी जी के दर्शनार्थ जाकर उन्हें अपने हाथों से खीर खिलाई थी। श्री प्रयाग धाम में श्री रामकृष्ण देव का आगमन। 5-7 दिन काशी धाम में रहने के पश्चात मथुरा मोहन जी के साथ प्रयाग धाम जाकर श्री रामकृष्ण देव ने त्रिवेणी संगम में स्नान तथा वहां 3 रात निवास किया। शास्त्रीय विधान के अनुसार वहां पर मथुर बाबू आदि सभी ने अपना मस्तक मुंडित कराया, परंतु श्री रामकृष्ण देव ने वैसा नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरे लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रयाग से मथुरा मोहन जी पुनः काशी धाम वापस आए तथा एक पक्ष तक वहां रहकर श्री वृंदावन दर्शन के लिए आगे बढ़े। श्री वृंदावन में मथुर बाबू निधुवन के समीप किसी मकान में रहे थे। काशी धाम की भांति वहां भी उन्होंने मुक्त हस्त से दान किया तथा सपत्नीक देव स्थानों का दर्शन कर प्रत्येक मंदिर में कुछ गिन्नी भेंट की। निधुवन के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव ने राधा कुंड, श्याम कुंड तथा गिरिराज गोवर्धन का दर्शन किया। गोवर्धन में भावाविष्ट होकर वे गिरिशृंग पर चढ़ गए। वहां पर उन्होंने प्रख्यात साधक साधिकाओं के भी दर्शन किए तथा निधुवन में गंगा माता के दर्शन से वे परम संतुष्ट हुए। उनके अंगों के लक्षण को दिखाकर उन्होंने हृदय से कहा था, इन्हें विशेष उच्च अवस्था की प्राप्ति हुई है।
काशी धाम में प्रत्यावर्तन तथा अवस्थिति। लगभग 15 दिन वृंदावन में रहकर मथुर बाबू आदि सभी लोग पुनः काशी धाम वापस आए तथा विश्वनाथ जी के विशेष वेश के दर्शन के निमित्त बंगला सन 1275 सन 1868 ईस्वी के वैशाख तक वहीं रहे। उस समय वहां पर श्री रामकृष्ण देव ने स्वर्णमयी अन्नपूर्णा प्रतिमा का दर्शन किया था। काशी धाम में ब्राह्मणी का दर्शन तथा ब्राह्मणी की अंतिम बात। काशी धाम में योगेश्वरी नाम की भैरवी ब्राह्मणी के साथ श्री रामकृष्ण देव की पुनः मुलाकात हुई थी एवं 64 योगिनी नामक मोहल्ले में उनके निवास स्थान पर भी वे कुछ बार गए थे। ब्राह्मणी वहां पर मोक्षदा नाम की एक महिला के साथ निवास कर रही थी। उसकी भक्ति श्रद्धा को देखकर श्री रामकृष्ण देव परितृप्त हुए थे। वृंदावन जाते समय भैरवी ब्राह्मणी भी श्री रामकृष्ण देव के साथ वहां गई थी। उन्होंने ब्राह्मणी से वृंदावन में रहने के लिए कहा। हृदय कहता था कि श्री रामकृष्ण देव के वहां से लौटने के कुछ दिन के बाद वृंदावन में ब्राह्मणी का देहांत हो गया। वीणा वादक महेश जी के समीप गमन। वृंदावन में रहते समय श्री रामकृष्ण देव को वीणा वादन श्रवण करने की इच्छा हुई, किंतु उस समय वहां कोई वीणा वादक उपस्थित न रहने के कारण यह बात कार्यान्वित नहीं हो पाई। काशी धाम वापस आने पर पुनः उनके मन में वह इच्छा उदित हुई तथा श्रीयुत महेश चंद्र सरकार नामक एक प्रवीण वीणा वादक के घर पर हृदय के साथ उपस्थित होकर वीणा बजाने के लिए उन्होंने अनुरोध किया। महेश बाबू काशी के मदनपुरा नामक मोहल्ले में रहते थे। श्री रामकृष्ण देव के अनुरोध से उन्होंने उस दिन परम आनंदित होकर बहुत देर तक वीणा वादन किया। वीणा की मधुर झनकार सुनते ही श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हो गए। तदंतर अर्धवाय दशा उपस्थित होने पर वे श्री जगदम्बा से प्रार्थना करने लगे, माँ मुझे होश में ला दो, मैं अच्छी तरह से वीणा सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात उनके लिए बाह्य भावभूमि में रहना संभव हो सका था तथा आनंद के साथ वीणा वादन श्रवण करते हुए बीच बीच में उसके सुर के साथ अपना कंठ स्वर मिलाकर उन्होंने गाना गाया था। अपराह्न के 5 बजे से रात के 8 बजे तक इस प्रकार आनंद पूर्वक समय व्यतीत होने के बाद महेश बाबू के विशेष आग्रह से वहां पर कुछ जलपान कर वे मथुर बाबू के पास आए। तब से महेश बाबू प्रतिदिन श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ आते थे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि वीणा वादन करते हुए वे एकदम बेवहल हो जाते थे। दक्षिणेश्वर में प्रत्यावर्तन तथा उनका आचरण। काशी धाम से श्रीयुत मथुर बाबू ने गया धाम जाने की आकांक्षा प्रकट की, किंतु श्री रामकृष्ण देव की उस विषय में विशेष आपत्ति रहने के कारण वे उस संकल्प को त्याग कर सीधे कलकत्ता वापस आ गए। हृदय के कथनानुसार इस प्रकार 4 महीने तक तीर्थाटन करने के बाद बंगला सन 1275 सन 1868 ईस्वी ज्येष्ठ मास के मध्य में श्री रामकृष्ण देव मथुर बाबू के साथ दक्षिणेश्वर वापस आ गए।
वृंदावन से श्री रामकृष्ण देव अपने साथ राधा कुंड, श्याम कुंड की रज लाए थे। दक्षिणेश्वर लौटने के पश्चात कुछ रज पंचवटी के चारों ओर बिखेर कर अवशिष्ट रज को अपनी साधन कुटीर में स्वयं अपने हाथों से गाड़कर उन्होंने कहा था, आज से यह स्थान वृंदावन के समान देवभूमि में परिणत हो गया है। हृदय कहता था कि उसके कुछ ही दिन बाद विभिन्न स्थानों से वैष्णव, गोस्वामी तथा भक्तों को मथुर बाबू के द्वारा आमंत्रित कराकर उन्होंने पंचवटी में एक महोत्सव का आयोजन किया था। मथुर बाबू ने उस समय गोस्वामियों को 16 रुपये तथा वैष्णव भक्तों को 1-1 रुपये की दक्षिणा प्रदान की थी। हृदय की पत्नी का देहांत तथा उसका वैराग्य। तीर्थ दर्शन से लौटने के कुछ दिन बाद हृदय की पत्नी का देहांत हो गया। उस घटना से उसका मन कुछ काल के लिए संसार के प्रति उदासीन हो गया। हम यह पहले ही कह चुके हैं कि हृदय भावुक नहीं था। अपनी छोटी सी गृहस्थी का उन्नति साधन कर यथासंभव भोग सुख में समय व्यतीत करना ही उसके जीवन का आदर्श था। श्री रामकृष्ण देव के निरंतर संग के फलस्वरूप उसके हृदय में कभी कभी उच्च भावों के उदय होने पर भी अधिक समय के लिए वे स्थायी नहीं हो पाते थे। भोग वासना का कोई अवसर उपस्थित होते ही वह सब कुछ भूलकर उसके पीछे दौड़ने लगता तथा जब तक उसे प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसके मन में दूसरी चिंता का उदय नहीं होता था। इसलिए श्री रामकृष्ण देव की समग्र साधना हृदय के दक्षिणेश्वर में रहते समय अनुष्ठित होने पर भी उनके लिए उन्हें देखने या समझने का बहुत कम योग प्राप्त हुआ था। फिर भी हृदय का अपने मामा जी के प्रति यथार्थ प्रेम था तथा उन्हें जब जैसी सेवा की आवश्यकता होती थी तभी उस कार्य को वह अत्यंत यत्नपूर्वक किया करता था। फलतः हृदय के अंदर साहस, बुद्धि तथा कार्य कुशलता का विशेष विकास हुआ था। साथ ही प्रख्यात साधकों से अपने मामा जी की अलौकिकता को सुनकर तथा उनमें दैवी शक्तियों का प्रकाश देखकर उसके मन में विशेष बल संचार भी हुआ था। उसकी यह धारणा हुई थी कि मामा जी जब उसके लिए प्राणों से भी प्रिय हैं तथा सेवा के द्वारा जब उनके विशेष कृपा पात्र बनने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तब आध्यात्मिक राज्य के फल समूह भी एक प्रकार से उसकी मुट्ठी में ही हैं। जब वह उन फलों को प्राप्त करना चाहेगा तभी उसके मामा जी दैवी शक्ति के प्रभाव से उसे प्राप्त करा देंगे। अतः परलोक के संबंध में उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन गार्हस्थ सुख भोगने के पश्चात फिर वह परलोक के विषय में ध्यान देगा। पत्नी वियोग विधुर हृदय तब यह सोचने लगा कि अब उसके लिए वह समय उपस्थित हुआ है। पहले की अपेक्षा अब अधिक निष्ठा के साथ श्री जगदम्बा के पूजन में उसने अपना चित्त संलग्न किया तथा वस्त्र एवं यज्ञोपवीत उतारकर कभी कभी वह ध्यान करने लगा तथा उसे भी श्री रामकृष्ण देव की तरह आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त हो सकें, तदर्थ वह उनसे विशेष आग्रह करने लगा। श्री रामकृष्ण देव ने उससे कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी सेवा से ही उसे सब फलों की प्राप्ति होगी तथा वे दोनों ही यदि भगवत धाम में विभोर होकर
आहार, निद्रा आदि शारीरिक चेष्टाओं को भूल बैठे तो कौन किसे संभालेगा। परंतु उसने उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। तब विवश होकर श्री रामकृष्ण देव बोले, माँ की जो इच्छा है वही होगा, मेरी इच्छा से हो ही क्या सकता है। माँ ने मेरी बुद्धि को पलटकर मुझे इस स्थिति में लाकर नाना प्रकार की अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त कराई हैं। माँ की इच्छा होने पर तुझे भी वह स्थिति अवश्य प्राप्त होगी। हृदय का भावावेश। इस वार्तालाप के कुछ दिन बाद पूजन तथा ध्यान करते समय हृदय को ज्योतिर्मय देव मूर्तियों के दर्शन तथा अर्थ वाय भाव प्राप्त होने लगे। मथुर बाबू ने एक दिन हृदय को इस प्रकार भावाविष्ट देखकर श्री रामकृष्ण देव से कहा, बाबा, हृदय को यह क्या होने लगा है। तब श्री रामकृष्ण देव उसे समझाकर बोले, हृदय का वह ढोंग नहीं है। किंचित दर्शन के निमित्त उसने व्याकुल होकर मां से प्रार्थना की थी, इसीलिए उसे ऐसा हो रहा है। इस प्रकार दिखा समझाकर मां पुनः उसको शांत कर देगी। मथुर बाबू ने कहा, बाबा, यह सब तुम्हारा ही खेल है। तुमने ही हृदय की यह अवस्था उत्पन्न की है। तुम ही अब उसके चित्त को शांत कर दो। हम दोनों नंदी भृंगी की भांति तुम्हारे समीप रहेंगे, सेवा करेंगे। हम लोगों के लिए ऐसी अवस्था की क्या आवश्यकता है। हृदय का अद्भुत दर्शन। मथुर बाबू से श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार कथोपकथन के कुछ दिन बाद एक रात्रि में श्री रामकृष्ण देव को पंचवटी की ओर जाते देखकर कदाचित उन्हें आवश्यकता हो यह समझकर हृदय लोटा तथा अंगोछा लेकर उनके पीछे पीछे जाने लगा। इस प्रकार जाते समय हृदय को एक अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ। उसने देखा कि श्री रामकृष्ण देव स्थूल रक्त मांस देहधारी पुरुष नहीं है। उनके शरीर से निकलने वाली अपूर्व ज्योति से पंचवटी आलोकित हो उठी है तथा चलते समय उनके ज्योतिर्मय चरण युगल पृथ्वी का स्पर्श न करते हुए शून्य पर चल रहे हैं। शायद दृष्टि भ्रम से ऐसा दिखाई दे रहा है। यह सोचकर हृदय बारंबार अपनी आंखों को मलकर चारों ओर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के पश्चात पुनः श्री रामकृष्ण देव को देखने लगा, किंतु उसे फिर वैसा ही दिखा। वृक्ष, लता, गंगा, कुटीर आदि सब कुछ पहले की तरह दिखाई देने पर भी श्री रामकृष्ण देव को पुनः उसने वैसा ही देखा। तब विस्मित होकर वह सोचने लगा कि क्या स्वयं उनके भीतर ही किसी प्रकार का परिवर्तन उपस्थित होने के कारण उसे ऐसा दिखाई दे रहा है। यह सोचकर ज्यों ही उसने अपनी ओर देखा, तत्काल उसे ऐसा अनुभव हुआ कि वह भी दिव्य देहधारी ज्योतिर्मय देवानुचर है तथा साक्षात देवता के साथ रहकर चिरकाल उनकी सेवा कर रहा है। उसे प्रतीत हुआ कि मानो उस देवता के घनीभूत ज्योतिषमान अंग का अंश विशेष है तथा उनकी सेवा के निमित्त ही भिन्न शरीर धारण कर पृथक रूप से अवस्थित है। ऐसा देखकर तथा अपने जीवन का इस प्रकार रहस्य हृदयंगम कर उसके चित्त में आनंद की प्रबल धारा प्रवाहित होने लगी। अपने को, समस्त संसार को तथा लोग उसे पागल कहेंगे, इस बात को भी भूलकर अर्धवाय वेश में उन्मत्त की भांति चिल्लाता हुआ बारंबार यह कहने लगा,
ओ रामकृष्ण, ओ रामकृष्ण, हम लोग तो मनुष्य नहीं हैं, फिर हम यहाँ क्यों रहें? चलो विभिन्न देशों में चलकर हम जीवों का उद्धार करें। तुम भी जो हो, मैं भी वही हूं। श्री रामकृष्ण देव कहते थे। उसकी इस तरह की चिल्लाहट सुनकर मैंने कहा, अरे चुप रह, चुप रह, क्यों ऐसी बातें कर रहा है? कुछ हुआ होगा सोचकर अभी लोग यहां दौड़ आएंगे। पर वह सुनने ही क्यों लगा। तब तुरंत उसके समीप पहुंचकर मैंने उसके वक्ष स्थल को स्पर्श कर कहा, मां, इस मूर्ख को जड़ बना दे। हृदय के चित्त का जड़ बन जाना। हृदय कहता था कि श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार कहते ही उसका पूर्वोक्त दर्शन तथा आनंद न जाने कहां विलुप्त हो गया, तथा जैसा वह पहले था पुनः वैसा ही हो गया। अपूर्व आनंद से सहसा विच्युत होने के कारण उसका चित्त विषाद मग्न हो उठा तथा वह रोता हुआ श्री रामकृष्ण देव से कहने लगा, मामा जी, तुमने ऐसा क्यों किया? जड़ होने के लिए क्यों कहा? अब कभी मुझे इस प्रकार के दर्शनानंद का अनुभव नहीं होगा। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव बोले, मैंने क्या तुझे एकदम जड़ हो जाने के लिए कहा है? अब तू शांत हो, इतना ही मात्र तो कहा है। सामान्य दर्शन प्राप्त कर तेरे शोर मचाने के कारण ही तो मुझे ऐसा कहना पड़ा। मुझे 24 घंटे कितने ही प्रकार के दर्शन होते हैं। क्या मैं तेरी तरह शोर मचाता हूं? तेरे लिए अभी इस प्रकार के दर्शन करने का समय नहीं हुआ है। अब तू शांत रह, समय आने पर तुझे पुनः बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हृदय की साधना में विघ्न उपस्थित होना। श्री रामकृष्ण देव की इन बातों को सुनकर शांत होने पर भी हृदय को अत्यंत क्षोभ हुआ। तदंतर अहंकार के वशीभूत हो उसने सोचा कि जैसे भी हो उस प्रकार के दर्शन के लिए वह पुनः प्रयास करेगा। वह जप ध्यान अधिक करने लगा तथा रात में पंचवटी के नीचे जाकर, जहां श्री रामकृष्ण देव पहले बैठकर जप ध्यान किया करते थे, वहां बैठकर श्री जगदम्बा के ध्यान चिंतन करने का उसने निश्चय किया। ऐसा निश्चय लेकर एक दिन गहरी रात में शैया त्याग कर वह पंचवटी में पहुंचा तथा श्री रामकृष्ण देव के आसन पर ध्यान करने बैठ गया। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव के मन में पंचवटी जाने की इच्छा हुई और वे उधर चले। वहां पहुंचते ही उन्हें हृदय की चिल्लाहट सुनाई दी। वह व्याकुल होकर जोर से उन्हें पुकार रहा था, मामा जी, मैं झुलस गया, मैं झुलस गया। अति शीघ्र उसके समीप उपस्थित होकर श्री रामकृष्ण देव ने पूछा, क्यों रे, क्या हुआ है? यातना से अधीर होकर हृदय कहने लगा, मामा जी, यहाँ पर ध्यान करने के लिए बैठते ही किसी ने मानो मुझ पर एक सकोरा आग डाल दी। मेरा सारा शरीर जला जा रहा है। श्री रामकृष्ण देव उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए बोले, जा, अभी ठीक हो जाएगा। यह तो बता कि तू ऐसा क्यों करता रहता है? मैंने तुझसे पहले कहा था कि मेरी सेवा से ही तेरा सब कुछ हो जाएगा। हृदय कहता था कि श्री रामकृष्ण देव के स्पर्श से वास्तव में तत्काल ही उसका संपूर्ण कष्ट दूर हो गया। इस घटना के बाद फिर कभी वह पंचवटी में ध्यान करने नहीं गया, क्योंकि उसके मन में यह विश्वास हो गया था कि श्री रामकृष्ण देव ने उससे जो बात कही है उससे अन्यथा करने पर उसका भला नहीं होगा।
हृदय द्वारा श्री दुर्गा पूजन का अनुष्ठान। श्री रामकृष्ण देव के कथन पर विश्वास स्थापन कर हृदय को बहुत कुछ शांति मिली, किंतु मंदिर का नित्य प्रति का कार्य अब उसके लिए पहले की भांति रुचिकर प्रतीत नहीं होता था। उसका मन नवीन किसी कार्य के द्वारा नवोल्लास प्राप्त करने की खोज करने लगा। बंगला सन 1275 का आश्विन महीना सन 1868 ईस्वी आया देखकर उसने अपने मकान में श्री शारदीय दुर्गा पूजा करने का संकल्प किया। हृदय के सौतेले बड़े भाई गंगा नारायण जी का स्वर्गवास हो चुका था तथा राघव मथुर बाबू की जमींदारी में लगान वसूल करने के कार्य में नियुक्त रहकर अच्छा धनोपार्जन कर रहा था। समय की अनुकूलता से घर पर चंडी मंडप निर्मित होते समय गंगा नारायण जी ने वहां पर एक बार जगदम्बा को स्थापित कर पूजन करने की अभिलाषा प्रकट की थी, किंतु उसे पूर्ण करने का सुयोग उन्हें प्राप्त नहीं हो सका था। उनकी उस अभिलाषा को स्मरण कर हृदय उसे पूर्ण करने के निमित्त तत्पर हुआ। कर्मशील हृदय को उस कार्य से शांति मिलने की संभावना है, ऐसा अनुभव कर श्री रामकृष्ण देव उससे सम्मत हुए तथा हृदय के अभिप्राय को जानकर मथुर बाबू ने उसे आर्थिक सहायता भी प्रदान की। किंतु इस प्रकार आर्थिक सहायता करने पर भी पूजन के समय श्री रामकृष्ण देव को मथुर बाबू अपने घर पर रखने के लिए विशेष आग्रह करने लगे। इसलिए अत्यंत दुखित होकर हृदय पूजन के निमित्त अकेला ही घर जाने को तैयार हुआ। जाते समय उसे खिन्न देखकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा, तू दुखी क्यों हो रहा है? सूक्ष्म शरीर से मैं प्रतिदिन तेरे पूजन के समय उपस्थित होऊंगा, किंतु तेरे सिवाय और कोई मुझे देख नहीं सकेगा। तू किसी दूसरे ब्राह्मण को तंत्र धारक बनाकर स्वयं अपने भाव में तन्मय होकर पूजन करना तथा एकदम उपवासी न रहकर दोपहर में दूध, गंगाजल तथा मिश्री का शरबत ले लिया करना। इस तरह पूजन करने पर निश्चय ही श्री जगदम्बा तेरा पूजन स्वीकार करेगी। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव ने किसके द्वारा प्रतिमा का निर्माण करना पड़ेगा, किसे तंत्र धारक बनाना होगा तथा किस तरह अन्यान्य कार्य करने होंगे, उसे सब विस्तार पूर्वक बता दिया। हृदय अत्यंत आनंद के साथ पूजन करने के निमित्त चल दिया। दुर्गोत्सव के समय हृदय को श्री रामकृष्ण देव का दर्शन। घर पहुंचकर हृदय ने श्री रामकृष्ण देव के कथनानुसार समस्त कार्यों को संपन्न किया तथा षष्ठी के दिन देवी का बोधन तथा अधिवास आदि करने के पश्चात स्वयं पूजन कार्य में संलग्न हुआ। सप्तमी के दिन पूजन समाप्त कर रात्रि में आरती करते समय हृदय ने देखा कि श्री रामकृष्ण देव ज्योतिर्मय शरीर से प्रतिमा के समीप भावाविष्ट होकर खड़े हुए हैं। हृदय कहता था कि इस प्रकार प्रतिदिन आरती के समय तथा अधिपूजन के अवसर पर देवी प्रतिमा के समीप श्री रामकृष्ण देव का दिव्य दर्शन प्राप्त कर उसका चित्त महान उत्साह से पूर्ण हो उठा। पूजन समाप्त होने के कुछ दिन उपरांत हृदय दक्षिणेश्वर वापस आया तथा पूजन संबंधी समस्त वृतांत उसने श्री रामकृष्ण देव से निवेदित किया। तब श्री रामकृष्ण देव ने उससे कहा, आरती तथा संधि पूजन के समय
तेरा पूजन देखने के निमित्त वास्तव में मेरे प्राण व्याकुल हो उठे थे तथा भावाविष्ट होकर मैंने यह अनुभव किया था कि ज्योतिर्मय शरीर धारण कर ज्योतिर्मय मार्ग से मैं तेरे चंडी मंडप में उपस्थित हुआ हूं। दुर्गोत्सव संबंधी अंतिम घटना। हृदय कहता था कि किसी समय भावाविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव ने उससे कहा था, तू 3 वर्ष तक दुर्गा पूजन करेगा। कार्यता वैसा ही हुआ था। श्री रामकृष्ण देव की बात न मानकर चौथी बार पूजन के आयोजन के समय इतने अधिक विघ्न उपस्थित हुए थे कि अंत में विवश होकर उसे पूजन बंद कर देना पड़ा था। अतः प्रथम वर्ष के पूजन के कुछ दिन बाद हृदय पुनः विवाह कर दक्षिणेश्वर में पूजन कार्य तथा श्री रामकृष्ण देव की सेवा में पहले की भांति तत्पर हुआ था। जय ठाकुर, जय मां।